आज की इस वीडियो में हम यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल के बारे में तो आप सब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। सेल सबसे छोटा लिविंग यूनिट है। जहाँ पर भी जिंदगी की बात होती है सेल का जिक्र जरूर आता है। सेल दिखने में कैसा होता है, सेल की कंपोजिशन क्या है, तो चलिए बात करते हैं हम इन सब पॉइंट्स पर। यूकेरियोटिक सेल्स जानवरों में मौजूद सेल को कहते हैं। हमारे जिस्म में भी यूकेरियोटिक सेल्स ही मौजूद हैं। यूकेरियोटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिनके अंदर एक क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। यूकेरियोटिक सेल्स में बहुत सी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। एक्चुअली ऑर्गेनेल सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सेल के अंदर वर्कर्स की हैसियत से काम करते हैं। हर ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है कि इन ऑर्गेनेल्स के गिर्द टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी करती हैं, यानी ऑर्गेनेल की हिफाजत करती हैं। यूकेरियोटिक सेल्स के गिर्द एक एक्सटर्नल लेयर भी मौजूद है जिसे सेल मेम्ब्रेन या सेल बाउंड्री कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक केमिकल्स को अंदर आने की इजाज़त देती है और स्पेसिफिक केमिकल्स को सेल से बाहर जाने की इजाज़त देती है। सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में सबसे इम्पोर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से चैनल्स पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स बनाता है। इन प्रोटीन्स को या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लिया जाता है या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप की ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसी तरह गोल्जी अपरेटस भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। गोल्जी अपरेटस सैक्स पर मुश्तमिल है जिन्हें सिस्टर नाई कहते हैं। गोल्जी अपरेटस का काम सेल सिक्रीशन है। गोल्जी अपरेटस सेल्स में मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करता है। इन सिक्रीशंस को सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो सेल में मौजूद है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर बहुत से केमिकल्स और एंजाइम्स मौजूद हैं जिन्हें वो वेसिकल्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। इसी तरह चौथी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम का फंक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक केमिकल है इसे डिकम्पोज करना है। ग्लाइऑक्सिसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ग्लाइऑक्सिसोम का वर्क ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को कैरी ऑन करना है। इसी तरह अब हम बात करते हैं वैक्यूल की जो एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। वैक्यूल्स का काम सेल को प्रोटेक्ट करना है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स टर्गर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद उन ऑर्गेनेल्स की जो कि डबल मेम्ब्रेनस हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग बॉडी के सारे डिस्कशंस लेता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस हर तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ही मैसेजेस भेजता है तो ऑर्गेनेल्स अपना काम शुरू करती हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, आरएनए, डीएनए वगैरह मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा अहम डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की सारी एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में लोब्यूल्स यानी कर्व्स मौजूद हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में शामिल हैं। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शामिल हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट पौधे के फूलों को मुख्तलिफ कलर्स देता है। कलरफुल प्लांट्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। अब अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो वो फूड स्टोर करके रखते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। इन ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम सबसे इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम्स को प्लाडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में डिस्कवर किया था। राइबोसोम सेल्स में मौजूद हर तरह की प्रोटीन बनाने की रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स भी मेम्ब्रेन के बगैर ऑर्गेनेल्स हैं। सेंट्रियोल्स सीलिया की फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर 3 तरह के साइटोस्केलेटन्स मौजूद हैं जिनका नाम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इनका ओवरऑल फंक्शन सेल की शेप मेंटेन रखना है और सेल की प्रोटेक्शन है। तो ये था यूकेरियोटिक सेल्स का ब्रीफ व्यू। अगर आप यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद ऑर्गेनेल्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर